आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पिछले सेशन में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स हैं और थोड़ा सा ये बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कैसे करें? लिखा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इज इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। जो एंगल इन्वॉल्व हैं जैसे थीटा है, ये क्या है? एक्यूट एंगल है। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस है, इस एक्सप्रेशंस के लिए क्या है? जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। इस आइडेंटिटी को हमको क्या करना है? प्रूव करना है। आइडेंटिटी क्या पहले दे रखी है? क्या दे रखा बेटा? कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करते हैं? LHS नोट कर लिया बेटा। क्या LHS नोट कर लिया? LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही ना बेटा? अब देखो LHS ले लिया। LHS को सॉल्व करते करते हमको RHS पहुंचा देना, बस ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो जाएगी। तो अभी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, सीधे सीधे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करते हैं, इसका होल स्क्वायर बना देते हैं, या इसको सीधे सीधे कॉस और tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोसेक थीटा को पहले लिख लें 1 अपॉन क्या बेटा? साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉट को लिख लें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा हमारा साइन थीटा और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो कुछ कुछ दिखने लगा कि खेल हमारा कुछ बनने लगा, तो इसको हम अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा लाना था। ठीक है, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा। अब इसमें इसका होल स्क्वायर करते हैं तो देखते बेटा क्या बनता है? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक बेटा, होल अपॉन इसको क्या लिख रहे हैं? साइन थीटा को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं बेटा तो ये क्या आ जाएगा? 1 कुछ गड़बड़ के लग रहा बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा है बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के दो पार्ट हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में और 1 माइनस कॉस थीटा, और अपान में क्या चला जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, किस आइडेंटिटी से? ये A1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर के 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था। ठीक है, आपको यही प्रूव करना था। 1 न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा था और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा था। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने नोट कर लिया है। कहता कि आइडेंटिटी प्रूव करो। क्या आइडेंटिटी है? cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। LHS हमने नोट कर लिया, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A अपॉन cos A।
तो इसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा बेटा हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, ठीक है, एलसीएम ये आ गया, ठीक है। क्यों, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यहाँ कॉस ए, दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 प्लस साइन ए है, हमने 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए भी लिख रखा है, इसलिए कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे वाला 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर ए हम जो करते लिख लेंगे, इसको हम इसका एक्सप्लेन कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल अपान, ठीक है। अब देखो इस cos a को हम अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको अभी हम जो का त्यों लिखा रहने देते हैं, आगे देखते हैं कि क्या बनता है। क्यों, हमको एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है कि हमको sec a लाना है, और ये अपान में cos a है, तो 1 अपान cos a sec a होता है, इसलिए इस cos a को हम डिस्टर्ब ना करेंगे, ये बहुत काम की चीज हो सकती है। अब देखो बेटा साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a मिलकर के 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर के 1 हो जाएगा, और एक 1 ये चाहो तो एक लिख लो, इक्वल टू 1 प्लस 1, और ये क्या होगा 2 साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्यों, हमको कुछ दिख रहा है, cos a को एकदम डिस्टर्ब कर देंगे तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं किए। ऊपर 2 हो गया, और ये 2 साइन है ऊपर, अब हम 2 काम में ले लेते हैं, तो बच गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, होल अपान cos a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए से कट गया, ये हो जाएगा 2 अपान cos a, और 2 अपान cos a को 2 इंटू 1 अपान cos a हम ले सकते हैं, और 1 अपान cos a बेटा sec a होता है, क्या होता है sec a, तो ये 2 sec a हो गया, और यही हमको लाना था, इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा आपका आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ठीक है, ये नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कहता है कि प्रूव करो tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। तो LHS हमने नोट कर लिया, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। सीधे सीधे कुछ नहीं दिख रहा है, लाना हमको sec और कोसेक के फॉर्म का है, तो हम क्या करें, tan को sin अपान cos में कन्वर्ट कर देते हैं, और cot को cos अपान sin में, फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो tan थीटा को हमने लिख दिया क्या बेटा, sin थीटा अपान cos थीटा, ठीक है, होल अपान 1 माइनस cos थीटा, देख लेना बेटा कहीं गलत होगा तो बताना, ठीक है, cos थीटा अपान sin थीटा, ठीक है। ये प्लस की जगह पे प्लस का साइन लगाया, cot की जगह पे हम क्या लिख लें, cos थीटा अपान sin थीटा, ठीक है, ये अपान का साइन लगा दिया, 1 माइनस साइन थीटा, क्या बेटा अपान, ये होल पे नहीं, अभी केवल tan का है, तो साइन थीटा अपान cos थीटा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा, ये इक्वल टू क्या हो गया, इस साइन थीटा अपान cos थीटा है, होल अपान ये है, तो ये पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, ठीक। तो ये साइन थीटा अपान cos थीटा लिखा रहने देते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा और होल अपान, ठीक है। साइन थीटा 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा आएगा, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा हम लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस cos थीटा होल अपान साइन थीटा। आपको कोई दिक्कत होगी तो बताना बेटा, ठीक है। क्या किया है, साइन थीटा और 1 का एलसीएम ले लिया साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा आ जाएगा माइनस cos थीटा, ठीक है। ये वाला प्लस का साइन लगाएंगे, और यही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे,
cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लेते हैं, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये अपान का साइन लगा देते हैं और ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा आएगा, cos थीटा यहां भी आ जाएगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा होल अपान क्या होता है cos थीटा, ठीक है। बस इसके बाद जैसा कि हम बताते आए हैं कि ये फ्रैक्शन है, अपान में अपान है तो हम इस अपान की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और इसको पलट देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान cos थीटा, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा ना, cos थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है, इनटू cos थीटा होल अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर में तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्यों साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। ये प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ भी बेटा हमारा हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ हम एक ट्रिक अपनाएंगे, क्या बेटा, डिनोमिनेटर में देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में एक सिमिलरिटी आ सकती है, क्या आ सकती है बेटा, सिमिलरिटी आ सकती है। यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, कब आ सकती है, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ये माइनस यहाँ कॉमन लेकर के यहाँ ले आए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये अंदर जो है हमारा साइन थीटा माइनस cos थीटा आएगा, और साइन थीटा माइनस cos थीटा यहाँ है तो हमको एलसीएम लेने में आसानी होगी बेटा, हमारी बात समझ पा रहे हो, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा है, तो cos माइनस साइन और साइन माइनस cos, तो इसको एक जैसा बनाने के लिए यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये साइन जो है प्लस का है, यहाँ भी प्लस का हो जाएगा, यहाँ cos माइनस का है, यहाँ भी cos माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, इसको इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस cos, ठीक है। अब ये माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ जो प्लस था उसकी जगह हमने माइनस लगा दिया, ऊपर हो जाएगा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा होल अपान साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखो, अब एलसीएम तो हमको लेना पड़ेगा इनको मर्ज करने के लिए, तो यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है, तो ये तो हमारा सिमिलर हो गया, इसको हमको ज्यों का त्यों लिख देना पड़ेगा, क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और यहाँ cos थीटा यहाँ साइन थीटा है, तो दोनों चीजों को हमको यहाँ मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हमारा आ गया एलसीएम। cos थीटा था, साइन थीटा नहीं था, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये चीज बन जाएगी, इसमें साइन है cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ cos थीटा केवल था, हमने साइन थीटा भी डाल रखा है, इसका हमने साइन थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया है, यदि हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन का बेटा क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, साइन का क्यूब थीटा, यहाँ cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा cos का क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से हम इसको ब्रेक करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये नहीं आती है, तो बेटा देख लो ये है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट में सब पॉजिटिव होता है यदि यहाँ माइनस है, और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाता है और ये टर्म माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या करें बेटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्या एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो सिमिलरिटी लाने से देखो यहां भी फायदा हो रहा है, क्या ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गया कैंसिल हो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बच रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएं बेटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक पास में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1, क्या हो गया बेटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन क्या साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं, 1 अपॉन दिस प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बेटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा को हम 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस एज्यूम कर सकते हैं, यानी 1 ये क्या हो जाएगा, तोड़ दें 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, और ये बेटा तो 1 हो ही जाएगा। साइन थीटा न्यूमरेटर में है cos थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा, क्या हो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, यही लाना था हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक। सीक्वेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा हो तो सीक्वेंसिंग सही कर लो, 1 प्लस सेक थीटा को पहले लिख लो और कोसेक थीटा बाद में लिख लो। ठीक है, इक्वल टू RHS लिख लो। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट क्या कहता है, प्रूव करो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो क्या करें भाई, पुराना तरीका LHS नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये लाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक। ठीक है, तो इसको कैसे करें, देखो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा क्लू छिपा रहता है कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ हमको टारगेट हमारा ये है क्या, साइन और कॉस के फॉर्म को इसको सेट करना है। तो सेक है तो कॉस के फॉर्म का सेट करना है, तो हम 1 अपॉन कॉस ए लिख लें सेक ए को, तो 1 को हम 1 अपॉन 1 और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख लें। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख लिया। ठीक है, किसी को यही सही लगा। ठीक, इक्वल टू, अब ये कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या आ गया कॉस ए। ठीक है, और cos a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ cos a हमने cos a लिखा रखा है, तो न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक है, अब cos a प्लस 1 अपॉन cos a, ठीक है, इंटू cos a अपॉन 1। अब ये बेटा cos a तो cos a कट गया, हमारा आ गया cos a प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में शायद हिंट दे रखा है कि इसको अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, एक मुकाम पे पहुंचा दो और इसको फिर सॉल्व कर लो, वो भी यहीं तक ला दो। ठीक है, उसको भी यही प्रूव कर दो cos a प्लस 1, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे करें,
देखो डिनोमिनेटर में हमारे बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब हम अपान 1 लिख सकते हैं, और इस यहाँ 1 माइनस कास ए है, तो मैथ में हमारे पास छूट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस ये है कि नियम धर्म के अंदर करना है, ठीक है। हम डिनोमिनेटर में 1 माइनस कास ए लिखना चाहते हैं, हम लिख सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई कर लें 1 माइनस कास ए से डिनोमिनेटर में, लेकिन यदि हमने डिनोमिनेटर में 1 माइनस कास ए से मल्टीप्लाई किया है तो हमको न्यूमरेटर में भी बेटा करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करें, 1 माइनस कास ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हमने डिवाइड किया है तो हमने मल्टीप्लाई भी तो किया, हमने बैलेंस कर दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे समझ लें 1 प्लस कास है और 1 माइनस कास है, तो जो न्यूमरेटर है हमारा बेटा 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना है। बस सीक्वेंसिंग यहां थोड़ा सा उल्टे तरीके से समझ लो, कैसे 1 प्लस कास है और 1 माइनस कास है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, कास स्क्वायर a अपान 1 माइनस कास ए, ठीक चला ना बेटा। डिनोमिनेटर तो हमको मिल गया और न्यूमरेटर भी मिल गया, क्यों, 1 माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होल अपान 1 माइनस कास ए इक्वल टू आर है। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट हमने नोट कर रखा है, समय कम लगे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसको। क्या कहता है, प्रूव करो कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस काट ए, ठीक है। कह रहा है कि यूज करना है आइडेंटिटी आपको कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई खास ट्रिक ले देते हैं, इसको कोसेक और काट के फॉर्म का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कास है ना बेटा, इसको काट बनाने के लिए हमको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने एलएचएस नोट कर रखा है, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। कास ए को काट में कन्वर्ट करने के लिए हमने साइन ए से डिवाइड किया, क्या, साइन ए से डिवाइड किया। अब एक में डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, हमको ईच टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। कास ए में जब साइन से डिवाइड किया तो काट ए बन गया, साइन ए का साइन ए में डिवाइड किया तो 1 बन गया, और 1 का साइन ए में डिवाइड किया तो कोसेक ए बन गया, ठीक है। कास का डिवाइड किया, कास का डिवाइड किया तो बेटा क्या हो जाएगा, कास में साइन का तो काट ए हो जाएगा, साइन में साइन का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने बताया ना कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई एक ट्रिक होती है उनको सॉल्व करने की, उसको हमको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में करने की कोशिश की, काट ए को जो का तो लिख लिया, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इन ब्रैकेट, और ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। हमने इसको सेपरेट करने की किया कोशिश किया, किसको, 1 माइनस कोसेक ए, और इसमें बेटा 1 माइनस कोसेक ए ही है, ठीक है, तो इसमें केवल प्लस का साइन ले लेंगे तो ये 1 माइनस कोसेक ए अपने आप सेपरेट हो जाएगा। फिर जैसा कि हम क्वेश्चन में करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया, ये जो का तो यहाँ नोट कर लिया, और काट ए यहाँ प्लस था तो माइनस 1 माइनस कोसेक से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अब एक एक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, क्यों, न्यूमरेटर में काट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए है, ए माइनस बी, आप इसको एज्यूम कर लो, इस पूरे को बी एज्यूम करो, इस पूरे को बी एज्यूम करो, और इस पूरे को ए, तो ए माइनस बी यहां भी लिखा है और ए माइनस बी यहां भी लिखा है, तो हो जाएगा बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह काट ए है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये काट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 2a यानी काट ए इंटू बी यानी 1 माइनस कोसेक ए। नीचे बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी काट का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक
ए का होल स्क्वायर। यहां तक हो गया ना बेटा? ठीक है, कॉट ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या किया, इसको खोल दिया है, कॉट स्क्वायर ए जो का तो लिख लिया है, और 1 की जगह पे 1 लिख लिया, माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए का 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोसेक ए, 2 कोसेक ए आ गया। ठीक चला ना बेटा? माइनस 2 काट ए को अंदर डाल दिया, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 काट ए रहेगा, और माइनस 2 काट ए का माइनस कोसेक ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 काट ए कोसेक ए आ जाएगा। ठीक है, अपान काट स्क्वायर ए माइनस, ठीक है 1। अच्छा, इसको क्या किया बेटा, हमने सॉल्व कर लिया, 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर को सॉल्व कर लिया है, 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोसेक ए। ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा, फिर आगे करते हैं। ठीक है बेटा, हम लोगों ने यहाँ तक कंटिन्यू कर लिया था, इसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्या था, काट स्क्वायर ए प्लस 1, तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 यानी 1 प्लस काट स्क्वायर ए को हमने कोसेक स्क्वायर ए लिख लिया, इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए लिख लिया है, माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2 काट ए प्लस 2 काट ए कोसेक ए। न्यूमरेटर में हमने ये लिख लिया, डिनोमिनेटर में क्या है, काट स्क्वायर ए लिख लिया, फिर इस ब्रैकेट को खोल दिया है। ठीक है, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन लगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस 2 कोसेक ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब क्या है, कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए मिलकर के 2 कोसेक स्क्वायर ए हो गया, माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2 काट ए प्लस 2 काट ए कोसेक ए। ठीक है बेटा, अपान काट स्क्वायर ए की जगह पे हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख लिया है। कोई दिक्कत है क्या बेटा? 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, हमने अलग अलग भी कहा था, आपको याद करना है। तो ये काट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इस काट स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिख लिया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, फिर ये -1 की जगह पे -1 लिख लिया, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे कोसेक स्क्वायर ए लिख लिया, प्लस 2 कोसेक ए लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन हम ऐसा सेट करेंगे कि 2 पार्ट हो जाए। तो हमने 2 कोसेक स्क्वायर ए और 2 काट ए कोसेक को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ बेटा हमारा बच जाएगा कोसेक ए, और यहाँ बच जाएगा 2 कोसेक ए माइनस 2 कोसेक ए को बाहर निकाल लिया है, तो अंदर बच जाएगा काट ए, 2 कोसेक ए यहाँ निकल गया, तो अंदर काट ए बच गया प्लस का साइन के साथ, और यहाँ 2 कोसेक स्क्वायर ए था। अब यहाँ हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि जो मिडिल के ये टर्म बच रहे हैं इसमें सीधे सीधे हम -2 कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? -2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो एक सिमिलरिटी आ गई, क्या आ गई बेटा, एक सिमिलरिटी आ गई, इसलिए हमने ऐसा किया है। कॉमन लेने में, फैक्टर करने में हम लोगों ने खूब पढ़ाया है कि ऐसा सेट बनाते कि 2 पार्ट हो जाएं। ठीक है, अब देखो ये सिमिलरिटी आ गई, कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ भी है, कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ भी है, अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर ए -1 और -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो ये कोसेक स्क्वायर ए बेटा इस कोसेक स्क्वायर ए को कैंसिल कर देगा, नीचे बचेगा 2 कोसेक ए -2, 2 कोसेक ए -2। ठीक है, हमने यहाँ नोट कर रखा है कि हमको क्या लाना है, हमको ये लाना है। ठीक है, कोसेक ए प्लस काट ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ भी है, कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ भी है, इसको बाहर निकाल लेंगे और एक ब्रैकेट में 2 कोसेक ए -2 लिख देंगे। ठीक है,
क्या लिखना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। कुछ कुछ लिखने लगा क्या बेटा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए। 2 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमारा जो उद्देश्य वो सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो कोई मिल गया बेटा, 2 कोसेक ए माइनस 2, ठीक है। 2 कोसेक ए माइनस 2 यहाँ भी है, 2 कोसेक ए माइनस 2 यहाँ भी है। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या आ गया बेटा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमको प्रूव करना था। नोट करो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, ट्रिकी भी था। हमको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कोसेक काट के फॉर्म का लेना था। तो शुरुआत हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो काट और कोसेक के फॉर्म का बनता जाएगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके यहां से पहुंचा देंगे। नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने नोट कर लिया है। कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को सेक ए प्लस tan ए शो करो, प्रूव करो, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, होल अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो पूरे पे रूट लगा बेटा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, न्यूमरेटर को अलग कर दिया है और डिनोमिनेटर को अलग कर दिया है। सेपरेटली हमने रूट लगा दिया है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं बेटा, हमको रेशनलाइज करना होता है। क्या वर्ड है, रेशनलाइज करना। रेशनलाइज का मतलब यहां से रूट हटाना है। रूट हटाना कैसे हटा सकते हैं, एक ट्रिक है बेटा। रूट हटाने का एक ट्रिक है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। चाहते तो हम सीधे अंडर रूट 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। एक नियम है कि जो यहाँ साइन है उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब रूट 1 प्लस साइन, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में भी, और अंडर रूट 1 माइनस साइन ए से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, क्या बेटा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ही ब्रैकेट में कर देंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट देखो 1, अब ध्यान देना बेटा, इसको भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, एक स्टेप में और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन, एक ही रूट में हम कर दिए, ठीक है। ये याद रखना कि यदि कहीं रूट 2 इंटू रूट 3 मिल जाए तो हम इसको रूट 6 लिख सकते हैं, या एक ही रूट के अंदर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने किया है। यहाँ क्या किया है, एक ही रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ला दिया है। अब ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो बेटा ये तो खत्म, ठीक है। स्क्वायर है, ये रूट है, ये खत्म हो जाएगा। ऊपर बचेगा केवल 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एक ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस साइन a होल अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर a, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर और रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a आ गया, ठीक। रेशनलाइज हो गया ना बेटा। सेम चीज से मल्टीप्लाई था तो रूट हट गया, और a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म का था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ये बेटा कॉस स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मतलब सॉल्व हो गया। अब इसको अलग अलग फॉर्म का लिख लें, 1 अपॉन कॉस a लिख लेते हैं, माइनस प्लस साइन a अपॉन कॉस a लिख लिया, ठीक है। बस हमारा आ गया 1 अपॉन कॉस a सेक a होता है जो लाना था, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan a होता है, ये भी लाना था, इक्वल टू आर एच एस, यही हमको लाना था बेटा, हैंस प्रूव, ठीक है। नोट कर लो, नंबर 5 का 5th पार्ट है,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, एलएचएस हमने नोट कर लिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपान cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ cos थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। साइन थीटा अपान cos थीटा को हम नहीं छेड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमको tan थीटा लाना है, जो हमको लाना है उसको हम टारगेट किए रहते हैं। अब इसमें साइन को या तो cos में कन्वर्ट कर लें या cos को साइन में कन्वर्ट कर लें, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन थीटा अपान cos थीटा ही बचना चाहिए। तो हम क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा को तो tan थीटा लिख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। और इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहने देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा लेंगे, ठीक है। इसमें चेंज करते हैं 2 और cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरिटी लाने के लिए हम लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। अब ये न्यूमरेटर में बेटा हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया होल अपान 2 को अंदर डालेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगले स्टेप में बेटा ये tan थीटा तो जो का तो रह जाएगा, लेकिन जो ये है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 से 1 चला जाएगा 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गए इक्वल टू tan थीटा, यही हमको लाना था, ठीक है, इक्वल टू RHS। नोट कर लो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का एथ पार्ट नोट कर लिया हमने, थोड़ा सा सेशन लंबा होता जा रहा है इसलिए हमने इस पे कर लिया इसको। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर लाना है। क्वेश्चन आसान है, क्या करेंगे, सीधे से खोल देना है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, फिर प्लस का ये वाला साइन लगा दिया, ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए, 2ab, ठीक बेटा। साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए मिलकर के बेटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए मिलकर के 1 हो गया, और 2 साइन ए कोसेक ए, बेटा हमने बताया था कि साइन ए इंटू कोसेक ए हमेशा 1 होता है, क्या होता है 1, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, x इंटू 1 अपान x हमेशा 1 आएगा, तो साइन इंटू कोसेक ए 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 लिख लिया है, और फिर इसी तरीके से cos ए सेक ए भी 1 आएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिख लिया हमने ये, ठीक है बेटा। फिर हमने कोसेक स्क्वायर ए जो का तो लिख लिया है प्लस सेक स्क्वायर ए जो का तो लिख लिया है, फिर ये 1 और 2 2 मिलकर के 5 हो गया, और इस कोसेक स्क्वायर ए को हमने 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख लिया है, क्या लिख लिया है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और इस सेक स्क्वायर को हमने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, और tan स्क्वायर को पहले लिख लिया प्लस cot स्क्वायर ए, यही हमको लाना था बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक एक स्टेप इत्मीनान से आप देख लो बेटा, तो है मजा तो तभी जब आपको ये चीज आ जाए। 5 का 9th पार्ट हम लोग कर रहे हैं, क्या कहता है कि एलएचएस है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस, इसको प्रूव करना है क्या 1 अपान tan ए प्लस cot ए के, ठीक है। कहता है कि इसको अलग अलग प्रूव करो, एलएचएस को सॉल्व करो एक स्टेज तक ले आओ, और आरएचएस को सॉल्व करो एक स्टेज तक ले आओ, यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं बेटा तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने करने की कोशिश की है, समय आपका कम लगे इसलिए हमने थोड़ा सा वर्किंग कर रखा है। एलएचएस नोट कर लिया, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस cos ए, कोसेक ए को 1 अपान साइन ए लिख लिया, साइन ए को साइन ए अपान 1 लिख लिया, सेक को 1 अपान cos लिख लिया, cos में हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए आ गया, ठीक है। यहाँ साइन ए है तो ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, 1 ही लिखा रहने देंगे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए हो गया, cos का 1 में मल्टीप्लाई किया cos ए आया, तो यहाँ 1 है 1 ही लिखा रह जाएगा, यहाँ cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा,
ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने यहाँ लिख लिया है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख लिया। नीचे साइन ए इंटू कास ए है, साइन का स्क्वायर साइन ए से कट गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा क्या होता है कास स्क्वायर ए, यहाँ हमने कास स्क्वायर ए लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या बेटा? है देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने यहाँ लिखा हुआ है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख लिया, न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कास ए है लिखा है दिया। फिर जो ये 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आया था, इसका स्क्वायर साइन ए को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर बचा साइन ए। और बेटा 1 माइनस जो कास स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, वो कास स्क्वायर ए हो गया। तो नीचे जो साइन ए कास ए था, साइन ए कैंसिल हो गया था, कास ए बचा, इस कास ए को ये स्क्वायर कैंसिल कर देगा। तो अब हमारे पास केवल बचा साइन ए कास ए, यानी एलएचएस सॉल्व करने पे हमारा साइन ए कास ए बच रहा है। ठीक है, आरएचएस को भी हम सॉल्व करें, यदि साइन ए कास ए ला देते हैं तो इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। आरएचएस था 1 अपॉन tan ए प्लस cot ए, इसको लिख लिया। tan ए को हम लिख लेंगे साइन अपॉन कास, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, cot की जगह कास अपॉन साइन लगा देंगे। ठीक है, tan था, tan की जगह साइन अपॉन कास लिखा है, प्लस की जगह प्लस लगाया, कास की जगह काट की जगह कास अपॉन साइन लिख लिया। ठीक है, इस 1 की जगह पे 1 लिखा, ये अपॉन है साइन ए। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन ए कास ए का एलसीएम साइन ए कास आ जाएगा, साइन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, कास का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये पलट जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ इसकी जगह पे इनटू का साइन लगा दिया, 1 इंटू साइन ए इंटू कास ए, न्यूमरेटर चला गया अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। क्या होती है बेटा? 1। तो हमने यहाँ 1 लिख लिया, तो न्यूमरेटर में हमारा साइन ए कास ए था, वही बच गया, इक्वल टू क्या आ गया बेटा? एलएचएस। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गए। क्यों? एलएचएस इक्वल टू साइन ए कास ए एंड आरएचएस इक्वल टू साइन ए कास ए, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल हैं, हेंस प्रूव। इस तरीके से ये प्रूव हुआ। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट कहता है कि प्रूव करो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो क्या करेंगे, हम इसको लेकर के चलेंगे, ये ला देंगे, और इसको लेकर चलेंगे, ये ला देंगे। तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, इट्स मींस दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। क्लियर? ठीक है, ये लेकर के चलना है। एलएचएस नहीं लिख सकते क्योंकि 3 पार्ट है, तो हमने नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए लेकर के आगे बढ़ाया है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर को हम, ये सिंपली है बेटा, आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन cot स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए को 1 अपॉन sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और cosec। ठीक है, अब ये जो अपान है ना बेटा, ये वाला, इसकी जगह पे मैं इंटू लगा दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए आ गया है हमारा। हम आधी मंजिल पार कर ले गए बेटा। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस आ गया। फिर हम इसको लेकर के चलेंगे और ये लाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये 1 माइनस tan ए का स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस cot ए का स्क्वायर, हमने सीधे सीधे अभी खोल दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan ए यानी 2 tan ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू cot ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए होता है, हमने लिख लिया, माइनस 2 tan ए, और cosec स्क्वायर ए होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसकी जगह ये लिख लिया है माइनस 2 cot ए। ठीक है, अब ये कुछ हमको दिख नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इसको sec को 1 अपॉन cos में कन्वर्ट कर दिया, tan को sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस 2 sin ए अपॉन cos ए। सिमिलरली cosec स्क्वायर ए 1 अपॉन sin स्क्वायर ए बन गया, माइनस 2 cos ए अपॉन sin ए बन गया cot ए। अब यहाँ बेटा खूब कंसंट्रेट होकर के करेंगे बेटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर ए और cos ए का बेटा एलसीएम cos स्क्वायर ए आया, ध्यान देना। ठीक है, जितना हम दिखाएं उतना देखिए। cos स्क्वायर ए cos ए का एलसीएम cos स्क्वायर ए आ गया, यहाँ cos स्क्वायर ए है तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 1 लिख दिया, और यहाँ cos ए था, हमने cos स्क्वायर ए लिख लिया, इसका मतलब इसमें cos ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी cos ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin ए cos ए हो गया। क्लियर बेटा? ऐसे डिनोमिनेटर में करेंगे, sin स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए का एलसीएम
साइन ए का एल्सियम साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन यहाँ स्क्वायर इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। वन में यहाँ साइन ए था, हमने साइन स्क्वायर ए लिख लिया है, तो इसमें साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका ऊपर भी हम साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा -2 साइन ए cos ए। अब हम इस अपान की जगह पे बेटा कहाँ बेटा इस अपान की जगह पे हम इंटू लगाएंगे, इस अपान की जगह पे। तो 1 - 2 साइन ए इंटू cos ए लिख लिया, अपान cos स्क्वायर ए लिख लिया, इसकी जगह पे हमने इंटू लगा दिया, इसको पलट दिया, ये साइन स्क्वायर ए अपान 1 - 2 साइन cos ए आ गया। अब देखो न्यूमरेटर में भी यही है, डिनोमिनेटर में भी यही है, तो ये चीज पूरी कैंसिल हो गई, तो साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर ए बच गया इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो दिस इक्वल टू tan स्क्वायर ए एंड दिस इक्वल टू tan स्क्वायर ए, लास्ट में आप लिख लेना देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 पार्ट थे 10 के 10 साल हो गए, बढ़िया क्वेश्चंस थे। आप खूब धीमे धीमे वीडियो को पॉज करते हुए देखेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है ना, ये सेशन आज यही और होगा। ठीक।